30 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। आंध्र प्रदेश यानी कि एपी और छत्तीसगढ़ के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाली किस जनजाति के पास जन्म के संदर्भ और प्रमाण के लिए दोनों राज्यों के मतदाता कार्ड हैं? ए मोरिया जनजाति के पास, बी गोंडा जनजाति के पास, सी कोया जनजाति के पास या डी सलवा जुडुमू जनजाति के पास। हमारा आंसर है ये मोरिया जनजाति के पास में। हमारा देख लेते हैं ये क्या है, मोरिया जनजाति के पास। ठीक है, हमारा आंसर ये मोरिया जनजाति के पास में है। आंध्र प्रदेश, एपी और छत्तीसगढ़ के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली मोरिया जनजाति जन्म के संदर्भ और प्रमाण के लिए दोनों राज्यों के मतदाता कार्ड रखती है। वे एक स्वदेशी आदिवासी समुदाय है। क्या है? वे एक स्वदेशी आदिवासी समुदाय है जो भारत के लाल गलियारे के भीतर अपनी बस्ती और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। COAI यानी कि सिल्वर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत में वाईफाई 6E राउटर के लिए किस स्पेक्ट्रम बैंड पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध कर रहा है? ए 2.4 गीगाहर्ट्ज, बी 5 गीगाहर्ट्ज, सी 6 गीगाहर्ट्ज या डी 8 गीगाहर्ट्ज। तो हमारा आंसर ये किस पे मांग कर रही है? 6 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम पर प्रतिबंध का मांग कर रहा है। और भारत में वाईफाई 6E राउटर पर प्रतिबंध 6 गीगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम बैंड के अवैध उपयोग के कारण है। इस बैंड को अभी तक आधिकारिक तौर पर उपयोग के लिए असाइन नहीं किया गया है और इस स्पेक्ट्रम के अनधिकृत उपयोग से अन्य वायरलेस संचार उपकरणों के साथ हस्तक्षेप हो सकता है। स्पेक्ट्रम अखंडता को बनाए रखने और इस तरह के हस्तक्षेप को रोकने के लिए सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड का उपयोग करने वाले वाईफाई 6E राउटर पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। किस संस्था ने, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, किस संस्था ने 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट शुरू करने के लिए स्वीप के साथ सहयोग किया है? ए IIT दिल्ली, बी IIT गुवाहाटी, सी IIT बॉम्बे या डी IIT मद्रास। तो ये सहयोग किया किसने स्वीप के साथ में? ये IIT गुवाहाटी है। कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट के सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल यानी कि स्वीप और IIT गुवाहाटी के बीच सहयोग से 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट शुरू की गई थी। इस अभिनव पहल का उद्देश्य नागरिकों को मतदान प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और व्यवहारिक मतदान अनुभव प्रदान करके लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। कौन सा शहर दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कर रहा है? ए जापान, बी लंदन, सी दुबई या डी सिंगापुर। तो हमारा आंसर है ये सी, ये दुबई कर रहा है। कौन सा विश्व का मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कौन कर रहा है? दुबई कर रहा है। दुबई अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कर रहा है जो प्रभावशाली क्षमता और बुनियादी ढांचे के साथ दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना नवाचार, वैश्विक संपर्क और आर्थिक विकास के लिए दुबई की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
कौन सा देश यूरोपीय निकाय के साथ 6G प्रौद्योगिकी पर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है? ए जापान, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका छूट गया है, अमेरिका या चीन? हमारा आंसर है ये भारत। हमारा आंसर कौन? ये भारत। किस यूरोपियन कौन सा यूरोपीय निकाय के साथ 6G प्रौद्योगिकी पर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है? कौन सा? ये भारत। भारतीय यूरोपीय संघ भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत यूरोपीय संघ के साथ 6G सहित उच्च प्रौद्योगिकियों पर सहयोग बढ़ा रहा है। दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किया गया भारत 6G गठबंधन उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से 6G प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। डिजाइन चरण के दौरान गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल वज्रा का मॉडल परीक्षण कहाँ किया गया था? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता या डी विशाखापट्टनम? तो ये किया गया था ये विशाखापट्टनम में इसका परीक्षण किया गया कि गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल वज्रा का मॉडल परीक्षण विशाखापट्टनम में किया गया है। गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल वज्रा मॉडल का परीक्षण विशाखापट्टनम में नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला में आयोजित किया गया था। नौसेना के संचालन में परिवहन और रसद के लिए वज्रा की क्षमता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन चरण के दौरान यह परीक्षण महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 30 अप्रैल को, बी 1 मई को, सी 28 अप्रैल को या डी 15 जून को? तो ये मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना और विशेष रूप से वंचित व्यक्तियों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के इसके उद्देश्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 के तहत नीलगिरी तहर को संरक्षित किया गया था? ए 1980, बी 1995, सी 1905 या डी 1972? तो ये किया गया था 1972 के तहत। नीलगिरी तहर को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया था और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 के तहत संरक्षित किया गया था। यह कानूनी संरक्षण प्रजातियों की खतरे की स्थिति की मान्यता और इसके अस्तित्व की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। सना नामक AI पावर्ड न्यूज एंकर किसने विकसित किया है? ए इंडियन एक्सप्रेस ने, बी लंदन मीडिया समूह ने, सी इंडिया टुडे ग्रुप ने या डी द हिंदू ग्रुप ने? हमारे ये किया था किसने? इंडिया टुडे ग्रुप ने सना नामक AI पावर्ड न्यूज एंकर को विकसित किया है। सना नाम की AI पावर्ड न्यूज एंकर को इंडिया टुडे ग्रुप ने विकसित किया था। इस अभिनव AI तकनीक ने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन यानी कि INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड में मान्यता और पुरस्कार अर्जित किए, जो AI संचालित पत्रकारिता में इंडिया टुडे ग्रुप की विशेषता को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। रैमपेज किस प्रकार की मिसाइल है? ए विमान रोधी रक्षा यानी कि एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस,
बी हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल यानी कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल, सी जहाज रोधी युद्ध यानी कि एंटी शिप वारफेयर, या डी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मिसाइल कौन सी है, ये किस टाइप की मिसाइल ये है, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल यानी कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल है ये। हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी IAF और भारतीय नौसेना द्वारा शामिल की गई रैमपेज मिसाइल लंबी दूरी की सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। इसे जमीनी लक्ष्य पर सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे दोनों बलों की लड़ाकू क्षमताओं में वृद्धि होती है। विमान और नौसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े में मिसाइल का शामिल होना भारत की सैन्य क्षमताओं में रणनीतिक वृद्धि का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 में विश्व चगास रोग दिवस किस तारीख को मनाया? ए 1 अप्रैल को, बी 7 अप्रैल को, सी 10 अप्रैल को, या डी 14 अप्रैल को। यह मनाया था चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 14 अप्रैल 2024 को विश्व चगास रोग दिवस मनाया, जिसका विषय टैकलिंग चगास डिजीज, डिटेक्ट अर्ली एंड केयर फॉर लाइफ था। इस वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य चगास रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो विश्व स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला एक संचारी परजीवी रोग है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। अप्रैल 2024 से प्रभावी अगले 2 वर्षों के लिए इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी IVMA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए किशना एला को, बी अदार सी पूनावाला को, सी महिमा दत्तला को, या डी टी श्रीनिवास को। तो ये नियुक्त किया गया है किसको? ये कृष्णा एला को। किसके लिए? इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में। भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एला को अप्रैल 2024 से प्रभावी अगले 2 वर्षों के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी कि IVMA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति IVMA के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है, जो अदार सी पूनावाला के उत्तराधिकारी हैं। एला की नियुक्ति वैश्विक स्वास्थ्य पर उद्योग के ध्यान, टीकों तक समान पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के पालन को दर्शाती है।